नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फिट होने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है सही वजन का होना। यानी कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आज का वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही जरूरी साइंटिफिक टिप्स जिनसे कि वेट लूज करने में बहुत आसानी होती है। और हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि किस तरीके से ये हमारी वेट लॉस जर्नी में सहायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेट लूज करना यानी कि मन चाहे वेट को पाना, ये कोई रातों रात का प्रोसीजर नहीं है। वेट लॉस करने के लिए आपको एक पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपको कंसिस्टेंटली यानी लगातार कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे कि आपको स्थायी और सफल परिणाम मिल सके। वेट पुट ऑन करना कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपकी डेली लाइफस्टाइल क्या है, यानी कि आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, बहुत ज्यादा दिन भर बैठे रहते हैं या भाग दौड़ वाला जीवन है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितनी कैलोरीज का सेवन करते हैं, क्या वो कैलोरीज पूरी तरीके से इस्तेमाल हो पाती हैं या एक्स्ट्रा कैलोरीज आपकी बॉडी में वेट के रूप में जमा हो जाती है। इसके साथ ही साथ थायराइड की समस्या, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, पेट संबंधी बीमारियां, लिवर इश्यूज, इन सारी परेशानियों के मद्देनजर रखते हुए भी जब हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो भी वेट पुट ऑन हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि कितना भी प्रयास कर लेते हैं, सारी डाइटिंग करके देख ली, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज करके देख ली, लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये होती है कि आपको अपनी डाइट पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यानी कहीं ना कहीं आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं इसके ऊपर आपको थोड़ी नजर बनानी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर भाग दौड़ करने वाले व्यक्ति को ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता है, वहीं दिन भर बैठे रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कि डेस्क पर बैठ के काम करते हैं, जिन्हें ज्यादा भाग दौड़ नहीं है, उन्हें थोड़ी कम कैलोरीज की आवश्यकता होती है। कैलोरीज की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारी कैलोरीज का एक बहुत प्रमुख सोर्स होता है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको प्लेन गेहूं की रोटी के बजाय आपको मिक्स आटे की रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जो हमारे मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है, उसमें जौ, बाजरा, ज्वार, रागी और चने जैसी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो इनको भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आटे के रूप में इस्तेमाल सकते हैं, आप दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, अच्छी खासी मात्रा में फाइबर होता है, जो कि आपकी बॉडी के एक्सेस वेट को भी लूज करने में मदद करता है। आपको देर तक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको बार बार भूख नहीं लगती है। दोपहर के टाइम में अगर आप ज्यादा चावल खाने के इच्छुक हैं, अगर आपको लगता है मैं चावल के बिना नहीं रह पाऊंगी या रह पाऊंगा, तो फिर आप चावल की मात्रा को थोड़ा सा लिमिट कर दें। आप एक रोटी जो मिक्स आटे की वो ले सकते हैं, एंड कम से कम एक प्लेट सैलेड जिसमें कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो उनको इंक्लूड करना चाहिए। सीजनल वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो आप खीरे का, गाजर का, इसके अलावा ककड़ी, चुकंदर, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं वेट घटाने में, क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में पानी मौजूद होता है, साथ ही साथ अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन का ये अच्छा सोर्स है। इसलिए इनकी वजह से आपको वीकनेस नहीं हो पाती है और आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी डाइट को कम करते हैं तो पेशेंट्स बोलते हैं कि चक्कर आने लगा है। तो इसका सबसे सीधा और सरल विकल्प ये है कि वो जो जगह खाली हुई है कार्बोहाइड्रेट्स की, आपको उसे फिलअप करना है इन्हीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। इनसे बढ़िया तरीका और दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपको छोटी छोटी जो बीच में भूख लगती है, उस दौरान आपको किसी भी प्रकार के स्नैक्स, जो पैकेट वाली जो चीजें हैं, बिस्किट है, नमकीन है, या फिर कोई भी ऐसी तली हुई चीजें हैं, इसको अवॉइड करना है। और अगर आपको भूख लगती है तो कोई छोटा सा फ्रूट आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्प्राउट्स भी बहुत अच्छा विकल्प है। स्प्राउट्स में आप चना, मूंग, इनको भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, विटामिन का अच्छा सोर्स है, और आपको वेट लॉस करने की जर्नी में कमजोरी का एहसास नहीं होने देते हैं। दोस्तों, पानी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो पानी को अच्छी मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप
हर घंटे पे या 1.5 घंटे पर आधा ग्लास पानी जरूर पीजिए। ऐसा करने से आपका जो फैट कट हो रहा है आपकी बॉडी से, वो बाहर निकलने में मदद होगी और साथ ही साथ आपको सुस्ती और थकान नहीं मालूम होगी। आपकी वेट लॉस एक बहुत ही सेफ तरीके से, बिना किसी नुकसान के आपकी बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर लेगी और उसके परिणाम भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज शुड बी अ मेजर पार्ट ऑफ दिस वेट लॉस रूटीन। यानी कि बिना एक्सरसाइज के आप कहें कि वेट लॉस कर लेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें या फिर आप कोई महंगी महंगी एक्सरसाइज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सिंपल वॉकिंग करके भी अपने वेट लॉस जर्नी में काफी ज्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। सिंपल 20 से 25 मिनट आपको एक्सरसाइज या वॉकिंग करनी है। आप अपने घर की छत पे कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास कोई जगह हो वॉकिंग करने के लिए तो आप कीजिए। सुबह खाली पेट मॉर्निंग वॉक करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। याद रखिए, वॉकिंग करते वक्त आपके जो जूते होने चाहिए या जो आपकी जो सैंडल्स होने चाहिए वो थोड़ा मुलायम होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जोड़ों पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और वो जो है आपके बॉडी पोस्चर पे भी कोई दिक्कत नहीं होती। यानी कि आपका पैर नहीं दुखेगा और आपको बहुत ही इजीली अपने वेट लॉस जर्नी में मदद मिलेगी। प्राणायाम, योगा एंड सूर्य नमस्कार, इसको भी आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन में शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज्यादा मदद करती हैं वेट लॉस करने में, अगर इन्हें डॉक्टरी देख रेख में लिया जाए तो। क्योंकि किसी भी प्रकार के सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि किस मेडिसिन का हमारे ऊपर कौन सा इफेक्ट होगा। होम्योपैथी में ये माना जाता है कि हर व्यक्ति की एक अलग बनावट होती है, अलग सोच होती है और इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम के आधार पर, उस व्यक्ति की विशेषता के आधार पर अगर दवा को दिया जाता है तो सबसे ज्यादा वो मेडिसिन काम करती है। इसी सिम्टम्स के आधार पर अगर हम इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो कुछ ऐसे ही खास तरीके के सिम्टम आज की जो मेडिसिन में बताने जा रही हूं उसमें भी पाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ये यूजफुल इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारी मेडिसिन का नाम जो आज मैं बताने जा रही हूँ उसका नाम है गार्सिनिया कैम्बोजिया। गार्सिनिया कैम्बोजिया, जिसे वृक्ष अमृतम भी कहा जाता है, यह आयुर्वेद में भी इस्तेमाल की जाती है, मॉडर्न मेडिसिन में भी इस्तेमाल की जाती है और ये बेसिकली एक फैट कटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वेट घटाने में हमारी सहायक होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ कर रहे होते हैं, सारी डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसे में अगर आप डॉक्टरी देखरेख में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड। इसके अंदर जो कंपोनेंट है HCA, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारे फैट कटिंग मेटाबॉलिज्म में बहुत मदद करता है। अब ये HCA क्या करता है दोस्तों? ये हमारी बॉडी के अंदर फाइटिक लाइज को कम करता है। अब फाइटिक लाइज क्या करता है? फाइटिक लाइज जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करता है फैट को, यानी जो कुछ भी हमने अपने भोजन के माध्यम से फैट लिया, ये फाइटिक लाइज हमारी बॉडी के अंदर उस फैट को स्टोर कर देता है। अब ये जो HCA मौजूद होता है गार्सिनिया कैम्बोजिया में, इसी एंजाइम को रोकता है और जब ये इस एंजाइम को एक्शन को रोकता है तो अधिक मात्रा में, यानी एक्सेस जो फैट हमारी बॉडी में जमा हो रहा है, फैट के ऊपर फैट, वो जमना कम हो जाता है। अब क्या होता है कि जो ऑलरेडी जो फैट है वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी से लूज होने लगता है। जो बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो यही फैट सेल्स ब्रेक करती हैं और एनर्जी रिलीज होती है। तो धीरे धीरे करके एक पूरी साइंटिफिक वे में ये जो वेट होता है वो कम होने लगता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वेट जो है कम करना ये कोई रातों रात का खेल नहीं है। जिस प्रकार से एक शिल्पकार और मूर्तिकार एक मूर्ति को एक शेप देता है, लगातार थोड़ा थोड़ा चोट करके छेनी और हथौड़े से उसको एक प्रतिमा का आकार देता है, उसी प्रकार से जब आप इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाते हैं, साथ ही साथ जो जहां जरूरी है वहां दवा का सेवन करते हैं, तभी आपको मनचाहे परिणाम मिलते हैं।
इसके अलावा एक और हम बात कर लेते हैं गार्सिनिया कैम्बोजिया की कि ये हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा देता है। दोस्तों, सेरोटोनिन लेवल्स हमारी बॉडी के हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। ये हैप्पी हॉर्मोन्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ते नहीं हैं बल्कि सही कर देते हैं। जब आपके शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, बिगड़ते हैं, तो हमारा वेट भी पुट ऑन होता है। अक्सर मैंने ऐसे नोटिस किया है कि बहुत सारी महिलाएं जो तनाव में होती हैं, उनका वेट भी बढ़ने लगता है। कारण होता है कि उनकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है। ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन कम होने लगते हैं और वेट भी पुट ऑन होने लगता है। तो गार्सिनिया कैम्बोजिया का कितना अच्छा इफेक्ट हमारी बॉडी के हार्मोन लेवल्स पे पड़ता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन रखते हैं, हमारे बॉडी के एंथुजियाज्म को बनाए रखते हैं और हमारे बार बार भूख लगने की जो प्रक्रिया है, उसको भी स्लो कर देते हैं। भूखा आपने नहीं रहना है, आपको इन्हीं कैलोरीज को वाइज यानी कि बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक आपको इस्तेमाल करना है। कब क्या खाना है, इसको आपको ध्यान देना है। भूखे पेट नहीं रहना है और इस मेडिसिन को डॉक्टरी देखरेख में जब आप इस्तेमाल करते हैं, तभी आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरी जो समस्याएं होती हैं, जैसे थायराइड है, ब्लड प्रेशर है या फिर कोई मैल एब्जॉर्प्शन का कोई केस है, तो वहां पर अन्य मेडिसिन को भी ऐड करना पड़ता है ताकि उस अवरोध को पूरा करके हम अपनी मेडिसिन के डिजायर्ड एक्शन को प्राप्त कर सके। इसलिए ये जरूरी है कि इस मेडिसिन के साथ साथ आपके अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। अगर इन सारी चीजों को इन टोटलिटी देखा जाता है, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान दिया जाता है, तब हमें उस केस में 100% सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो था वेट लॉस के बारे में। क्या क्या साइंटिफिक टिप्स ऐसे हैं जिसको कि आपको अपने माइंड में रखना चाहिए अगर आपने ये प्रण किया है कि मुझे अपना वेट कम करना है, तभी आप एक सेफ वेट लॉस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपकी लाइफ में एक नई नॉलेज लेकर आया होगा और आज आपने जाना होगा कि किस प्रकार से होम्योपैथी भी इस समस्या में हमारी काम की साबित हो सकती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ काम की जानकारी लेकर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।